वन क्लास 12 विषय हिंदी पाठ संख्या 11। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लेसन स्टार्ट किया था 11 नंबर का भक्तिन, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। हमने भक्तिन के जीवन के 3 परिच्छेद कंप्लीट पढ़ लिए थे कि जैसा कि महादेवी वर्मा ने बताया कि उन्होंने इस पाठ में भक्तिन के अतीत और वर्तमान के बारे में बताया। अब हम वो परिच्छेद पढ़ रहे हैं भक्तिन के जीवन का अंतिम परिच्छेद, जिसमें वो लेखिका महादेवी के पास एक सेविका के रूप में आती है और किस तरीके से वो घर में काम करना शुरू करती है और कैसे जो भक्तिन थी बेटा वो अपने स्वयं दूसरे के अनुसार नहीं परिवर्तित होने वाली महिला थी, बल्कि अपने अनुसार वह दूसरे को ढालने वाली महिला थी। तो उसने महादेवी वर्मा को भी अपने जैसा ही अर्थात देहाती बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे हम अलग अलग भक्तिन की इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ जब भक्तिन महादेवी वर्मा के घर आती है, खाना बनाती है बेटा ग्रामीण तरीके से, देहाती ढंग से, क्योंकि वो एक ग्रामीण महिला थी। अब शहर में जब वो खाना बनाती है तो भक्तिन की थाली में मोटी मोटी 4 रोटी और उसी थाली में दाल डाल कर दे देती है। तो ये सब चीज़ें भक्तिन को बड़ा अजीब सा लग रहा था। और फिर वो खुद ही क्या कह रही है, अगर ये नहीं खाना तो गुड़ खा लो, चटनी बना देती हूँ। भक्तिन के इस और वो अपने लेक्चर ऐसे लंबे लंबे देती है कि जब मेरे काम करने पे हर कोई मेरी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले, अर्थात मेरे खाने बनाने में अर्थात मेरी हर कोई तारीफ़ करता है और तुमसे मेरा खाना क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी चली गई। भक्तिन क्या बता रही है कि वो 4 रोटियां माँ भक्तिन ने, लेखिका बता रही है, उसके लिए बनाई और वो एक रोटी मुश्किल से खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। अब देखो शहर की महादेवी वर्मा वो पतली पतली रोटी खाने वाली और भक्तिन ने कैसे देहाती तरीके से मोटी मोटी एक एक उंगल भर रोटी और वो भी 4 एक साथ थाली में डालकर दे दी। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा के जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। लेखिका कह रही है कि भक्तिन का स्वभाव ऐसा था कि मैं उसे अपनी परेशानियां भी पता नहीं क्यों नहीं बता पा रही थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका कि वह दूसरे को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की वो कल्पना तक भी नहीं करती। कल्पना तक भी उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हो गई। लेखिका कह रही है आज मैं और भी अधिक देहाती हो गई, अर्थात शहर की महिला होते हुए भी आज मैं एक देहाती बन गई, क्योंकि भक्तिन ने मुझे अपने जैसा देहाती बना दिया। वैसा खाना बनाना, वैसे खिलाना, वैसे रहन सहन। पर इसी शहर और लेकिन भक्तिन जो शहर में आई, पर इसी शहर की हवा नहीं लग पाई। जैसा कि कहा कि स्वयं दूसरे को अपने अनुसार ढालने में सफल हुई और स्वयं दूसरे के अनुसार नहीं ढलती भक्तिन। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गरम कम अच्छे लगते, बनाए हुए पोहे कम अच्छे लगते, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे से लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से खिलाती रहती थी। मतलब कह के इसके ये फ़ायदे हैं, सारी देहाती चीज़ें, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन खुद शहरी जीवन के अनुसार बिल्कुल नहीं डली। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसके साफ धोती पहनना नहीं सीखा। उसने
पर मैंने स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। वह पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। लेखिका कह रही है मैं अगर उसे कितना भी कहूँगी तो आई मत बोला कर, जी बोला कर जब कोई बुलाए। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका कह रही है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है क्योंकि उसके अंदर दुर्गुणों का अभाव नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तिन के अंदर गुणों के साथ साथ दुर्गुण भी थे। और किस तरीके से भक्तिन ने भक्तिन ने महादेवी वर्मा को देहाती बना दिया, ठीक है, लेकिन खुद शहरी हवा भक्तिन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो वो कहने से भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे, रुपए भंडार, घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह इसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है। अब लेखिका क्या कह रही है कि मेरे घर इधर उधर जो भी पैसे पड़े होते थे उन्हें उठाकर वो एक मटके में रख देती। अगर कोई उसे कुछ कहता तो वो ये कहती घर के पैसे अगर उठाकर मैं एक जगह संभाल कर रख रही हूँ तो क्या यह चोरी है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखता। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। अब लेखिका क्या कह रही है कि भक्तिन के स्वभाव की क्या विशेषता थी कि वो ये कहती थी अगर किसी बात पर अगर सामने वाले को गुस्सा आता है तो उसको अगर बदल बदल कर कोई बात बता दी जाए तो क्या यह झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों के लिए सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका कि स्त्रियों से सिर घुटाना रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है कि कौतूहलवश में पूछ ही बैठी क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था, अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथार्थ विधि निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती यह कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर देती है। एक बार जब मेरे सब काम करने से अंगूठे के निशान के स्थान पे हस्ताक्षर लेने के नियम बनाया गया तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी और दूसरे वह गाड़ी वाहन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी व्यववृत्ता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में पड़ी रहते हैं, अब हमहू पढ़े लागत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। भक्तिन देखिए जब किसी कागज़ पर साइन करने थे हस्ताक्षर करने थे, भक्तिन अनपढ़ थी। लेखिका कह रही है कि एक बार उसने फिर सबके बीच में क्या कहा कि हमारी मालकिन तो दिन रात पढ़ती रहती है, अगर मैं भी पढ़ने बैठ गई तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई।
मतलब जो बच्चे पढ़ते थे उनमें ऐसे जैसे भक्तिन सब कुछ जानती है और वो हेड बन गई, उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की इसके लिए भी उसे प्रमाण की आवश्यकता है। तो देखिए क्या बताया कि किस तरीके से भक्तिन लेखिका बता रही है कि कैसे भक्तिन महादेवी वर्मा के घर रही और किस तरीके से उस घर को अपना समझती थी, सेवक धर्म में हनुमान से भी बढ़कर थी। तर्कहीनता के लिए प्रमाण खोज लेने के पटु में अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचारियन तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम बच्चे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाओ ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, कि वो लेखिका अपना कुछ लेखन लिखती है, उससे संबंधित ही कुछ ढूंढ रही है, नहीं बटाया जा सकते। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसे काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। और वो क्या कहती थी, हाँ मेरी मालकिन जैसा तो कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी बुलाने पर भी नहीं आता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करती थी। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल में झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरे हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा की क्रियात्मक रूप देती है, कि वो चाहती तो है कि मैं करूं। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। लेखिका कह रही है कि जब मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो भक्तिन ऐसे प्रसन्न होती जैसे स्विच ऑन करते ही रोशनी। वह सुने आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा आलोक। मैं उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सबको घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तो वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय, कभी देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी, कुछ कुछ मेरे लिए बनाती रहती थी। ये महादेवी वर्मा लेखिका के बारे में बता रही कि किस तरीके से भक्तिन महादेवी वर्मा के घर सेविका बन के रही और कितना प्रेम था भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच। ठीक है, अब इससे आगे बेटा मैं कल आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।